आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं S-400 ट्रायम्फ के बारे में। देखिए, भारत ने जब ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रशिया से एक्वायर की थी तो इसके चलते भारत के ऊपर बहुत प्रेशर आया था और इस प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए भारत को बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़े थे। यानी कि कहा जा सकता है कि ऑपरेशनली S-400 ट्रायम्फ भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन इस समय रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत को जो S-400 ट्रायम्फ मिलनी थी उसको रशिया ने यूज कर लिया है और इस चीज को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि रशिया ने भारत को यहाँ पर धोखा दिया है। आइए इस वीडियो के दौरान इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, इसका इम्पैक्ट भारतीय वायुसेना के ऊपर क्या होगा और आगे चलकर इसको हम लोग मिटिगेट कैसे करेंगे। जब भारत और रशिया के बीच में S-400 ट्रायम्फ को लेकर डील हुई थी तो वहां पर बात हुई थी 5 स्क्वाड्रन S-400 ट्रायम्फ की और इन 5 में से 3 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना को ऑलरेडी मिल चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की भी बात हुई थी और इस ट्रेनिंग स्क्वाड्रन को बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स की तरफ से 4th स्क्वाड्रन का नाम दिया था और इसी वजह से कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चौथी स्क्वाड्रन भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो चुकी है, बट इन रियलिटी केवल ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिलीवर हुई है। यानी कि यहाँ पर 3 स्क्वाड्रन और एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिलीवर हुई है। देखिए, इनिशियली रशिया की तरफ से कहा जा रहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध का किसी भी प्रकार से प्रभाव भारत को सप्लाई किए जाने वाले वेपन सिस्टम्स के ऊपर नहीं पड़ेगा और इन स्पेसिफिक S-400 ट्रायम्फ के केस में उनकी तरफ से कहा गया था कि इसकी डिलीवरी के ऊपर किसी भी हालत में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कहने की बातें अलग हैं और इन रियलिटी लास्ट की 2 स्क्वाड्रन इस समय फंस चुकी है। कारण यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद में रशिया के ऊपर काफी तगड़े सैंक्शन लगे हैं और वो डॉलर का यूज नहीं कर सकते हैं। अब जब रशिया डॉलर का यूज नहीं कर सकता है तो इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए भारत और रशिया को एक नया तरीका निकालना पड़ेगा। बीच में भारत और रशिया की तरफ से कोशिश की गई थी कि रुपी रूबल का एक अग्रीमेंट बनाया जाए जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन उस कोशिश के बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं निकले हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर भारत और रशिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो लगभग $15 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि भारत की तरफ से रशिया को जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं और रशिया से जो चीजें इंपोर्ट की जाती हैं उनके बीच का डिफरेंस लगभग $15 बिलियन का है और उस हिसाब से रशिया के पास में हर महीने $1 बिलियन के बराबर के इंडियन रुपीस एक तरीके से एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिनका वो कहीं पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब इसी परेशानी के चलते भारत और रशिया S-400 ट्रायम्फ का बिल सेटल नहीं कर पा रहे हैं और नेचुरली जब बिल सेटल नहीं होता है तो डिलीवरीज रुक जाती हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर ये चीज पता है कि क्यों रशिया ये मिसाइल सिस्टम्स भारत को डिलीवर नहीं कर पा रहा है और हम लोगों को ये भी पता है कि क्यों भारत इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के पास में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। अब या तो भारत और रशिया मिलकर इस ट्रेड डेफिसिट को कम करें या फिर ये दोनों देश मिलकर किसी तीसरी करेंसी में ट्रेड करें। वैसे दूसरे सेक्टर्स में जहां पर चीजें फंसी हुई थी वहां पर भारत और रशिया के बीच में चाइनीज करेंसी युवान में ट्रेड किया गया है और चीजों को सेटल कर दिया गया है। हालांकि डिफेंस सेगमेंट में ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टाइमिंग भी थोड़ी वियर्ड है और अमाउंट भी काफी ज्यादा है। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत और रशिया अगर युवान में ट्रेड करते हैं तो ये एक पॉलिटिकली चार्ज मुद्दा बनेगा और हम सभी लोगों को ये चीज पता है कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में भारत सरकार इस तरीके का मुद्दा ऑपोजिशन को नहीं देगी और इसी वजह से मोस्ट लाइकली यहाँ पर युवान को यूज करके ट्रेडिंग नहीं होने वाली है। और अगर यही इंडिकेटर्स रशिया को भी मिले हैं तो नेचुरली रशिया को पता है कि अगली 2 स्क्वाड्रन्स बहुत जल्द भारत को देनी नहीं पड़ेंगी और अगर उनके पास में ये स्क्वाड्रन्स बनाकर रखी गई हैं और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते उनको यूज करनी पड़ेंगी तो इनको रिपर्पस किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इन सिस्टम्स की डिलीवरी नहीं हुई है और जब तक ये सिस्टम डिलीवर नहीं किए जाते हैं तब तक ये सिस्टम रशिया के ही सिस्टम है और रशिया जैसे चाहे वैसे उनका यूज किया जा सकता है। रही बात इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की, तो यहाँ पर एक सोल्यूशन हो सकता है कि इलेक्शन के बाद में युवान में ट्रेड किया जाए। दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि भारत और रशिया आइडेंटिफाई करें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रशिया भारत से एक्वायर कर सकता है और उनको यहाँ पर बार्टर किया जाए। और यहाँ पर तीसरा तरीका हो सकता है कि भारत को शायद लास्ट की 2 स्क्वाड्रन गिव अप करनी पड़े और प्रोजेक्ट कुशा के तहत जो इंडिजिनस अल्टरनेटिव बनाया जा रहा है उसके नंबर को बढ़ाया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।